तो क्या आप भी पतंजलि योगग्राम या फिर पतंजलि वेलनेस पे जाना चाहते हो और आपको वहाँ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वहाँ का क्या सीन है, कैसे वहाँ का खाना है, कैसे वहाँ का रहन सहन है और कैसी वहाँ की फीस है, मतलब ओवरऑल वहाँ का सीन क्या है अंदर से वो कैसा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पतंजलि योगग्राम का रिव्यू दूंगा कि वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो मिस्टेक्स मैंने की थी जब मैं वहाँ पर गया था वो मिस्टेक आप ना करो, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ की फीस कितनी है, वहाँ का अपार्टमेंट कैसे है जहाँ पर आप स्टे करते हो, वहाँ का स्टाफ कैसा है, इन सब का मैं जेन्युइन ब्रीफ रिव्यू दूंगा आपको, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। सबसे पहले वहाँ के रहने के बारे में बात करते हैं। ये मोस्टली बंदों को क्वेश्चन होता है कि यार वहाँ पर रहते कैसे हैं और रहना कैसे है, कैसे वहाँ के रूम्स है, कैसे वहाँ के अपार्टमेंट्स है, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तब आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज में एनरोल करना चाहते हो। वहाँ पर आपको रहने के लिए डोरमेट्री मिल जाती है, झोपड़ी मिल जाती है, टेंट मिल जाते हैं और छोटे से रूम्स मिल जाते हैं। रूम्स को हम वहाँ पर कुटिया बोलते हैं और उनके भी प्राइस डिफरेंट होते हैं। सबसे लोएस्ट जो प्राइस होता है वो डोरमेट्री का होता है, उससे जो अपर प्राइस होता है वो होता है झोपड़ी का, उससे ज्यादा प्राइस होता है टेंट का और सबसे ज्यादा प्राइस होता है कुटिया। जब मैं पतंजलि योगग्राम में गया था तब प्राइस का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, बट आज में भी डिफरेंट हो चुका होगा। अब ये भी थोड़े से प्राइस ज्यादा हो गए होंगे, बट आपको एक अच्छी एडवाइस दूं, आप सबसे लोएस्ट प्राइस वाला चूज करो। बिकॉज जब आप वहाँ पर ट्रीटमेंट लेते हो तो सारा दिन आपका इधर उधर ट्रीटमेंट्स लेने में, अलग अलग आप डिपार्टमेंट्स में जाते हो ट्रीटमेंट लेने के लिए, वहाँ पर सारा दिन निकल जाता है आपका ट्रीटमेंट्स लेने में। और आप सिर्फ रात को आते हो अपने रूम में, जो भी आप लेते हो, लाइक आप रूम लेते हो, झोपड़ी लेते हो, टेंट लेते हो, डोरमेट लेते हो, उसमें सिर्फ आपको नाइट स्टे करनी होती है। और नाइट स्टे करने के लिए आप अगर ज्यादा ही खर्चा करते हो तो वो वर्थ नहीं होता। अगर आपके पास पैसे अच्छे खासे हैं तो आप ले सकते हो कुटिया। अदरवाइज अगर आपके पास बजट कम है और आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप सबसे लोएस्ट प्राइस वाली चीज सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप झोपड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को लगता है, झोपड़ी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फैसिलिटी आपको ट्रीटमेंट में सारी मिल जाती है, इस बजट में आपके ट्रीटमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट सभी का सेम होता है, बस आपको एक रहने के लिए फैसिलिटी थोड़ी सी अप डाउन मिल जाती है, उसके लिए आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है अगर आप कुटिया लेते हो। अदरवाइज अगर आप झोपड़ी लेते हो या डोरमेट लेते हो तो आप कम पैसों में भी जा सकते हो और ट्रीटमेंट में आपका इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर मिलेगा जो कि सभी पेशेंट्स को मिलता है। तो ये रहने के लिए बेस्ट एडवाइस मेरी यही रहेगी, सबसे कम वाली चीज सेलेक्ट करो जिससे आपका पैसा भी कम लगेगा और ट्रीटमेंट भी आपका अच्छे से हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं वहाँ के फूड के बारे में। सभी पेशेंट्स के मन में होता है कि यार वहाँ का फूड कैसा है। तो डेली घर में हम जो कंज्यूम करते हैं वहाँ का फूड इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज वहाँ के जो पेशेंट होते हैं अपने ही डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर रखते हैं पेशेंट को, और सभी पेशेंट्स को अलग अलग खाना देते हैं जो कि उसके डाइट के अकॉर्डिंग उसके लिए सूटेबल है। तो फूड पेशेंट का बिल्कुल अलग होता है, उसमें वो अपना खुद का फूड देते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है। और अगर आप पेशेंट नहीं हो और पेशेंट के साथ एक एज अटेंडेंट जा रहे हो तब आपको वहाँ पर एक अलग कैंटीन मिलती है, वहाँ पर आप घर के जैसा खाना मिलता है आपको, और वहाँ पर आप प्रॉपर एक अच्छा खासा खाना खा सकते हो जो कि पेशेंट को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ अटेंडेंट को मिलेगा। और अगर आप पेशेंट है तो आपकी पेशेंट वाली कैंटीन में जाओगे, वहाँ पर आपको एक अलग फूड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि आपको कंज्यूम करना होगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका डाइट चार्ट डॉक्टर उसी टाइम बना देते हैं जो भी आपको फूड कंज्यूम करना हो। तो ये था फूड का स्ट्रक्चर, फूड आपको कैसा मिलता है वहाँ पर। आगे बात करते हैं वहाँ के स्टाफ के बारे में, बिकॉज स्टाफ का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी ट्रीटमेंट में। अगर देखो डॉक्टरों की बात की जाए तो वहाँ के डॉक्टर हमें तो भाई बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से समझते हैं सारा कुछ। बट जो आगे हेल्पर्स होते हैं उनका बिहेव मेरे को थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज वो अच्छे से गाइड नहीं करते और उसका मेरे को रूड बिहेव भी लगा। अगर आपको भी ऐसे कुछ इश्यूज फेस करने पड़े पतंजलि योगग्राम में जाकर तो आप अपने डॉक्टर को चेंज कर सकते हो या फिर डॉक्टर को बोल के अपने हेल्पर को चेंज कर सकते हो। तो आपको इस बात की भी चिंता नहीं करनी कि सामने वाला आपसे रूड बिहेव कर रहा है, आप उसको चेंज करा सकते हो डॉक्टर को बोल के। और अगर आपको डॉक्टर ही चेंज कराना है तो आप जहाँ पर रिसेप्शन आपने रजिस्ट्रेशन कराई है वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्टर को भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ का स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी सपोर्टिव भी है। एंड एट द लास्ट हम बात करेंगे वहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो आपसे कितना पैसा लिया जाता है। देखो फीस का स्ट्रक्चर वहाँ का कुछ ऐसा है, जब हम वहाँ पर गए थे हमसे पूछा गया था कि आपको रहने के लिए क्या लेना है। हम तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पे गए थे तो ऑल ओवर सारे अपार्टमेंट्स थे, तो बचा हुआ था सिर्फ झोपड़ी और डोरमेट्री। सबके प्राइसिंग डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर फीस का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ से आप सेलेक्ट करना होता है कि आपको चाहिए क्या, उसी के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, या फिर अगर आप कम पैसों वाला सेलेक्ट करते हो तो आपके कम पैसे लगते हैं। डोरमेट्री का प्राइस सबसे कम होता है तो हमने डोरमेट्री नहीं ली बिकॉज वो ज्वाइंट होती है और वहाँ पर मेरे को सेफ्टी का भी थोड़ा इशू लगा। तो डोरमेट्री से बेटर हमको झोपड़ी लगी थी तो हमने झोपड़ी को सिलेक्ट किया था। डोरमेट्री से थोड़े से ज़्यादा प्राइस थे झोपड़ी के, पर कुटिया और टेंट से उसके प्राइस कम थे, तो वो एक मीडियम प्राइस था और सुटेबल लगा, हमने झोपड़ी में एनरोल किया। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, अगर आप जाते तो झोपड़ी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। झोपड़ी आपके लिए बेनिफिट हो सकती है बिकॉज यार मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ पर सिर्फ रात को सोने के लिए आते हैं, आप सारा दिन हम ट्रीटमेंट्स के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर आपको कम पैसे लगाने तो आप झोपड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो इस वीडियो में हमने देखा वहाँ पे रहने के लिए क्या बेटर है, वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है और वहाँ की स्ट्रक्चर क्या है। तो यही था मेरी तरफ से पतंजलि योगग्राम का एक जेन्युइन रिव्यू। यही चीज़ें मैंने फेस की जो कि मैंने आपको बताई है। और अगर आपके अभी भी मन में कोई भी डाउट है पतंजलि योगग्राम से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर मेरे को मैसेज करके आप बता सकते हो, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके माइंड में और भी कोई टॉपिक है जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आ जाऊँगा।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, पतंजलि योगग्राम की डेली अपडेट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।